दलितों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। साथियों आवाज नहीं आई, दलितों को पक्का करो। समर्थन में आए हैं, किस तरह से देखें, इतने दिन हो गए तो कोई भी इन्हें समर्थन देने नहीं आ रहा। आज देखिए 16 दिन इनकी लगातार हड़ताल हुई है, 17वें दिन में प्रवेश कर गई है और इन 16 दिनों में हमने देखा है कि शहर के चारों तरफ बड़ी मात्रा में जो कूड़ा करकट है, चाहे वो बायोग्रेड है, नायो बायोग्रेड है, लिक्विड है या सॉलिड है, ये बहुत मात्रा में आगे पीछे इकट्ठा हो रहा है और शहर जो है एक भयानक महामारी के चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। इस बात को देख करके हमने कल भी इनसे बात की थी, भी आपकी मांगे क्या है, आप किस बात के लिए एजिटेशन कर रहे हैं। तो जो इन्होंने बात कल बताई है वो बात एक बहुत एक ह्यूमैनिटेरियन बात है कि ये लोग पिछले 20 वर्षों से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, म्युनिसिपल कमेटियों में काम कर रहे हैं और उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है, जबकि इनके पास रेगुलर पोस्टें भी लाएंगे वैकेंट हैं। जब पोस्टें इनके पास वैकेंट हैं तो उसके अगेंस्ट जो भी सीनियरिटी वाइज जिस प्रकार से ये डेली वेजर लोग लगे हुए हैं उनको वहां पर पक्का किया जाना चाहिए, ये इनकी मांग है। और कानून और नीति और नियम भी ये कहता है कि आप उन सामियों को, उन पोस्टों को भरे जो आपके पास रिक्त पड़ी हुई है। इन्होंने हमें बताया कि 68 के करीब यहाँ डेली वेजर हैं और इनके पास लगभग 48 के करीब पोस्टें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। पहले तो 48 को इमीडिएट ऑब्जर्व किया जा सकता है, उनको रेगुलर किया जा सकता है, उनको बैकडेट से किया जा सकता है और इनकी डेट ऑफ बर्थ इनके पास उपलब्ध है। इन्होंने ये बताया कि कुछ हमारे जो डेली रेटेड लोग थे, डेली वेजर लोग थे, उनको भी रिटायर कर दिया गया था। बहुत अफसोस की बात है, कोई आपने सर्विस बुक नहीं बनाई है, कहीं पर उसके डेट ऑफ बर्थ की एंट्री आपके पास नहीं है। हाउ यू कम टू कंक्लूजन के ये 60 साल के हो चुके हैं, आप मनमाने तरीके से इनको नौकरियों से, डेली वेजरों से भी हटा रहे हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार एक बड़ी पॉलिसी के साथ आनी चाहिए। उन तमाम डेली वेजर जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं उनको पक्का किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले सरकार की ये नीति रहती थी कि जो लोग भी यहाँ डेली रेटर और डेली वेजर होते थे, अगर वो 90 डेज का काम करते थे उनको रेगुलर कर दिया जाता था। फिर कहा गया 240 दिन तक जो लोग काम करेंगे उनको हम पक्का कर देंगे। अब ये कह रहे हैं कि फिर इन्होंने 7 साल तक ले गए, आप 20 साल के बाद भी परमानेंट नहीं कर रहे हो। और हमें ये बताया जाए कि आप इन लोगों को एंगेज क्यों किया हुआ है। अगर इनकी जरूरत नहीं है, अगर इनको काम की जरूरत नहीं है तो आपने 20 साल से इनसे सेवा ली है, इनसे सर्विस ली है और आप इस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और संवाद स्थापित कीजिए और जल्दी से जल्दी इनकी मांगे पूरी करके। ये बात आप नई सरकार से कह रहे हैं जो पिछली सरकार ने इनको धोखा दिया? नहीं, ये आप देखिए जो भी आज मौजूदा इंतजाम है, जो भी सरकार मौजूदा है, आज उनके ही हम उनको ही कहना चाहेंगे जो इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल पहले 2014 में जब पहले सरकार हुआ करती तो उस समय इनको रेगुलराइज किया गया था। 10 साल में तो इनको रेगुलराइज किसी ने किया ही नहीं है। अब फिर सरकार आई है, हर साल ये आंदोलन करते हैं, हर साल ये स्ट्राइक करते हैं, हर साल ये शहर को ट्रबल में डालते हैं और इंतजामिया जो है वो मजे से देखती रहती है। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। इतने बड़े आप एजुकेटेड हैं कि 9,000 रुपये आप इनको दे रहे हैं और आप 9,000 रुपया रोज का ले रहे हैं। कैसे, कितनी डिस्पैरिटी है, ये इक्वलिटी कहाँ है? आप एक को 9,000 देते हो, 9,000 रोज का आप लेते हो। जितने भी इंतजामिया है, मैं इस कमिश्नर सेक्रेटरी से पूछना चाहता हूं, जब आपका प्रमोशन रुक जाए कहीं पे, उस समय आप कोर्ट में जाते हो और ये कहते हैं कि मैं डिजर्व करती थी या डिजर्व करता हूं और पोस्ट लाइंग वैकेंट तब से है, मुझे तब से पक्का किया जाए, तो ये दुर्भाग्य है। इनको भी उसी ढंग से पक्का किया जाना चाहिए और इनकी सारी मांगे माननी चाहिए ताकि शहर के अंदर ये सफाई व्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट चुके। सुशील जी, जैसे आपने बताया कि 17 दिन हो गए आज यहाँ पे बिल्कुल कठुआ में सफाई नहीं हुई है। यहाँ पे जो गंदगी है, काफी सारे ढेर लग चुके हुए हैं। लोग आने जाने वाले जो लोग हैं, चाहे जिसमें स्टूडेंट भी हों, बुजुर्ग भी हों, बाजार का रुख करते हैं, लेकिन उनको गंदगी का और बदबू का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं महामारी फैलने का भी कहीं ना कहीं आशंका दिख रही है। तो इसे आप किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके को इस मैटर को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि प्रशासन से कोई बात हुई है इनकी? देखिए, सेंटर जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन्हें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक रिपोर्ट सबमिट की है। उस रिपोर्ट में बताया गया कठुआ म्युनिसिपल काउंसिल के एरिया के अंदर 35 मीट्रिक टन रोज का वेस्ट निकलता है, कूड़ा करकट निकलता है। अगर ये 35 मीट्रिक टन 16 दिन नहीं उठाया गया होगा तो ये 560 मीट्रिक टन हो गया है। और 560 मीट्रिक टन जो वेस्ट है या मटेरियल है या ये कूड़ा करकट है वो शहर के चारों तरफ डंपिंग हो चुका है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले समय में शहर जो है वो बहुत गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकता है। इस बात को लेकर के सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए, इनसे संवाद स्थापित करके इनकी जल्दी से जल्दी इनकी मांग को मांग लेना चाहिए। अदरवाइज ये बहुत बुरा शहर में होने जा रहा है। धन्यवाद।
जी जी, पहले आप स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये कह रहे थे वो जायज़ मांग नहीं है। अब ये तो जायज़ मांग है, तो अब भी प्रशासन नहीं सुन रहा, सरकार नहीं सुन रही। किस तरह से देखते हैं नई सरकार के बारे में और प्रशासन के बारे में? जय भीम जय भारत। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कल हमारी मीटिंग सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ हुई थी। सिविल सोसाइटी के लोग और अंबेडकर सेना मूल निवासी जन जागृति मंच के सदस्य। पहले जैसे आपने बताया है कि ये स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो हम 1.5 महीने से लगातार उठा रहे हैं, इसको ये नाजायज कह रहे हैं और अब इसको भी ये नाजायज ही कहेंगे कि इनकी नाजायज मांगे हैं, क्योंकि इनको नाजायज मांगे इसलिए लगती है क्योंकि इनको डेली वेजर कर सिर्फ 9,000 रुपया सैलरी दी जा रही है। अगर इनको परमानेंट करना पड़ा तो इनको 27,000 सैलरी देनी पड़ेगी, जो 3 आदमियों का काम एक आदमी से ले रही है। तकलीफ इनको इसलिए हो रही है प्रशासन को। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो लोग बेचारे सफाई करते हुए अपनी जान तक दे देते हैं और 9,000 रुपए के साथ इनकी दवाई भी नहीं चल सकती, इनके घर का खर्चा कहां से चलेगा। और अपने ऊपर आप देखिए कि जब आपके घर में एक सफाई कर्मचारी, अपने घर में आप कोई सफाई कर्मी रखते हो तो उसको भी आप 10,000 रुपये सैलरी देते हो, तो ये पूरे शहर की सफाई करते हैं और इन्होंने अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करना है, बच्चों को एजुकेशन देनी है, ये कैसे गुजारा करेंगे। आपके माध्यम से मांग है हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहब से, एलजी साहब से, कि इनको फौरी तौर पर जल्द से जल्द इन सबको पक्का किया जाए। और कठुआ प्रशासन से भी, डीसी साहब से हमारी अपील है कि जहां पर आए और इनका हाल पूछे, इनसे पूछे क्या इनका हाल है, कैसे ये क्या चाहते हैं, क्योंकि इनकी कोई भी नाजायज मांग नहीं है। और कठुआ में जो गंदगी का माहौल फैला हुआ है, हर जगह से बदबू आ रही है, बीमारियां 100% लगने वाली है। महामारी का जो दौर है वो शुरू होने वाला है। अगर महामारी की चपेट में अगर लोगों को दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेवार कठुआ प्रशासन होगा, जो डीसी साहब होंगे, एमएलए साहब होंगे, क्योंकि अगर जे इन लोगों की आवाज नहीं सुन सकते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि इन लोगों को अपने पद पर रहना चाहिए। इनको भी जल्द से जल्द जो डीसी साहब और एमएलए साहब को जहां से इस्तीफे दे देने चाहिए, एमएलए साहब को इस्तीफा देना चाहिए और डीसी साहब को सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट मीटर पर हमारे जैसे लोगों पर लाठियां चलाई हैं। और आगे भी ये तो अभी शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो हम पूरे जम्मू कश्मीर में बंद की काल देंगे और इस प्रोटेस्ट को उग्र करेंगे, चाहे जितनी मर्जी ये लाठियां बरसा लें। दानिश, दो एमएलए है कठुआ से जीते हैं, एक भी एमएलए जो है वो सामने नहीं आया है, सिर्फ अपनी जनसभा में जो है वो व्यस्त दिखते नजर आ रए हैं। देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज तक हमारे सफाई कर्मचारियों की आवाज़ ना तो किसी एमएलए ने ऊपर उठाई है और ना ही कभी मेरे हिसाब से उठाएंगे। मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि जब से हमारी चुनिंदा गवर्नमेंट आई है, चाहे उससे पहले एलजी गवर्नमेंट रही है, तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनके साथ इन्होंने भेदभाव किया है। क्योंकि हमारी जम्मू कारपोरेशन में इन्होंने 3 बार जो हमारे कैजुअल लेबर डेली विजर वर्कर हैं उनको परमानेंट किया है। चाहे अभी 6 महीने पीछे आप चले जाएं तो 600 मुलाजिम जो है उन्होंने परमानेंट किया है। लेकिन दुख की बात यह है, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक होने के बावजूद भी हमारी अर्बन लोकल बॉडी को सफर करना पड़ता है और हमें भेदभाव झेलना पड़ता है। जिस तरह हमारे एडवोकेट साहब ने बताया कि हमारी जो सैंक्शन पोस्टें हैं उसके बिहाफ के ऊपर भी जो हम डेली विजर्स हमारे कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी हैं उनको भी परमानेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। हम लोगों ने एलजी राज भी देख लिया 10 साल, और अब चुनिंदा गवर्नमेंट जो है वो भी 1 महीना हो गया है, उसको भी 17 दिन हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उनके कानों के ऊपर भी जूं तक नहीं रेंग रही है। तो बड़ी शर्म से ये कहना पड़ता है कि शायद ये प्रोटेस्ट लंबा चले, क्योंकि इस बार हम लोगों ने ठान लिया है कि अगर इस बार हमारे डेली विजर्स हमारी डिमांड्स जो है वो पूरी नहीं की जाती तो हम लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और ये लंबा चलता जाएगा। दानिश, हमें एक खबर मिली है कि जेके ब्लड डोनर्स के साथ मिलकर शायद कल या परसों सफाई करने वाले हैं सफाई कर्मचारी के सदस्य जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए सर, अभी तक तो हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई है कि ऐसा कोई माहौल या ऐसी कोई बात किसी ने की हो, लेकिन हमें ये जरूर है कि हमें जो ऊपर से आला अधिकारी जो हमारे हैं वो हमें परमानेंट को थ्रेट जरूर मारते हैं कि उनके साथ उनकी ट्रांसफर करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो हम उनको पहले ही चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अगर हमारे किसी भी सफाई कर्मचारी को इन्होंने कुछ ऐसा ट्रांसफर या
कोई सस्पेंड करने की कोशिश की तो हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उग्र प्रोटेस्ट करना हम शुरू कर दें। क्या धन्यवाद। लगता है कि सीईओ कठुआ जो है वो आपके साथ है, क्योंकि ना तो उन्होंने सफाई करवाई अभी तक जी। और ना तो वो कोई टिप्पणी कर रहे हैं आपके ऊपर। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी इनसे बातचीत चल रही है और शायद 1-2 दिन के इनकी हड़ताल खत्म हो जाए। देखिए, उन्होंने आज भी हमें बुलाया था और काफी हम ये बात आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि सीईओ ने हमारी सपोर्ट ली है। अभी तक ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाया था, क्योंकि पिछली बार आप लोग देख रहे थे कि काफी खराब हो गया था माहौल स्ट्राइक में। इन्होंने बाहर से रोहंगी बुलाए थे और सफाई करवाई थी। तो हम ये पहले ही मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि ऐसा इस बार ना करें, क्योंकि इस बार हम लोगों ने ठाना है कि अगर ये डिमांड्स जायज नहीं है तो फिर आप जो मर्जी करें। सभी को पता है कि हम जायज डिमांडों के ऊपर अपनी मांग रख रहे हैं, तो हमारी डिमांड्स ये पूरी होनी चाहिए। तो जो हमारे साथ हैं हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और मैं चाहता हूं कि जितने भी शहरवासी हैं सभी हमारे समर्थक में आए, हमारे सफाई कर्मचारी डेली विजर्स के समर्थक में आए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि शहर गंदा रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जिंदाबाद।